हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकेडमी। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट में क्या किया था? हमने रेशियो सीखी, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख लिया। अब आज हम क्या देखेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हमें वो ट्रीटमेंट देखना है। जो भी बच्चे आज ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो पहले की वीडियो जरूर देखना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत जरूरी है भाई, वीडियो देखो, क्वेश्चन करो, तभी आएगा कंटेंट, तभी टॉपिक क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि वीडियो देख ली, क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो ऐसे कभी भी तुम्हारे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखो, क्वेश्चन करो, तभी तुम्हारा टॉपिक और कंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन से पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व एंड लॉसेस ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आज हमारा क्या ट्रीटमेंट है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस, ये हमारा ट्रीटमेंट है। एग्जांपल क्या है? ए बी सी तीन पार्टनर है, 5:3:2 की रेशियो है, ओल्ड रेशियो। मैंने तुम्हें बताया कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन क्या क्या है? गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस। जब भी डेबिट बैलेंस गिवन होगा तो उसको लॉस मान, लॉस ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है। कितना है? 50,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या गिवन है? रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व भी गिवन हो सकता है, रिजर्व भी गिवन हो सकता है, एक ही बात है। कितने रुपए का रिजर्व गिवन है? सर रिजर्व गिवन है 1 लाख रुपीज। उसके बाद थर्ड क्या गिवन है? WCR, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने रुपए का गिवन है? सर ये गिवन है 1,20,000। ट्रीटमेंट दो तरीके से सिखाएंगे, आज ही सिखाएंगे। ठीक है, तो देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, रिजर्व है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो क्या, और एक चीज और दे देते हैं, फोर्थ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या दे दिया? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। काफी बच्चों को लगता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बांटना होता है, नहीं, ये वर्करों का पैसा है, पार्टनर का पैसा नहीं है। वर्करों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वर्करों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो थ्री चीजें क्या है हमारे पास? सर प्रॉफिट एंड लॉस, राइट ऑफ होगा क्योंकि लॉस। ठीक है, जो भी राइट ऑफ की चीजें होती है वो लॉस होते हैं। जैसे लॉस हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, वो भी राइट ऑफ होता है। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो भी राइट ऑफ होगा, और बैलेंस शीट वाली गुडविल भी क्या होती है? राइट ऑफ होती है। तो जल्दी से हम इसको करते हैं भाई ट्रीटमेंट। अगर हमें क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो सबसे पहले राइट ऑफ, फर्स्ट एंट्री WC, ये बांटेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सब कुछ किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, ओनली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस रेशियो में होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो में, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस। 50,000 है। मैंने रेशियो में तुम्हें बता रखा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं इधर दिखा देता हूँ, वर्किंग नोट इधर बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ करना है। सबसे पहले फर्स्ट चीज राइट ऑफ कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस तीनों पार्टनर्स में। सबसे पहले अमाउंट लिखना 50,000। 50,000 के बाद रेशियो लिखना 5/10, 3/10,
2/10। 10 से इसको डिवाइड करोगे 5000 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15,000। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25,000। ये आएगा 25,000, 15,000। हमारा फर्स्ट राइट ऑफ हो गया। अगर इसकी जगह एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा तब भी यही एंट्री होती। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या आ जाता हमारे पास, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ जाता। बैलेंस शीट वाली गुडविल होती तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और गुडविल अकाउंट आ जाता अगर हमें गुडविल राइट ऑफ करनी है। अब सब क्या डिस्ट्रीब्यूट होने वाली आइटम है, रिजर्व को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या होगा एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital to C's capital। कितने रुपए से एंट्री लेंगी, बहुत सिंपल है सर। यहाँ पे 1 लाख रुपीज आ जाएगा। अब 1 लाख रुपीज को 10 से डिवाइड करो, 1 लाख रुपए को 10 से डिवाइड करोगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी दिखा देते हैं। सेकंड कितना है, 1 लाख रुपए ए बी सी 1 लाख 1 लाख 1 रेशियो कितनी है 5/10 3/10 2/10। सर 10 से डिवाइड किया 10,000, 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 से करेंगे 30 और 5 से करेंगे 50,000। तो 50 30 20। ठीक है, ये क्लियर है भैया। अब इसके बाद लास्ट में WCR डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, WCR डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जल्दी से WCR में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर का नाम आ जाएगा, टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। एंट्री कैसे बात होगी सर, यहाँ पे आएगा कितना 1,20,000 1,20,000। इसका भी वर्किंग नोट बना देते हैं थर्ड। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे को WCR A B C 1,20,000 1,20,000 1,20,000। रेशियो 5/10 3/10 2/10। 10 से डिवाइड करोगे 120 को तो 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा 1,20,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 24,000। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 36,000। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 60,000। 60,000 36,000 24,000। ये हमारी एंट्री क्लियर हो गई है। ठीक है, ये था कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर खाली रिजर्व होता तो रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब मैं केस 2 इसी को बोलूंगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। सीधा क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, पास एडजस्टमेंट एंट्री। एक सिंगल एंट्री पास करके ये पूरा क्वेश्चन खत्म करना है। जब भी ऐसे बोलेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, इनको तुम्हें अफेक्ट नहीं करना, जनरल रिजर्व नहीं बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी नहीं बैलेंस शीट में जाएगा। जब भी बोलेगा कि इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एक सिंगल एंट्री पास कर दो, तो ध्यान रखना ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, सेम एज गुडविल। और गुडविल का ट्रीटमेंट सबको पता है बच्चों क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो जल्दी से बात करेंगे, मैं यहाँ पे रिजर्व की बात करूंगा। तो रिजर्व कितना है सर, 1 लाख रुपए का।
उसके बाद में बात करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं काटा, वर्करों का पैसा नहीं बटेगा, ठीक है। रिजर्व डाल दिया मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 1,20,000, टोटल कितना हो गया 2,20,000, 2,20,000। अब राइट ऑफ पे आइटम क्या है 50,000, सर इसको नहीं कर रहा है, हाँ 50,000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जो राइट ऑफ वाली आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, 50,000 राइट ऑफ करेंगे तो कितना बचेगा 1,70,000। इस अमाउंट का ट्रीटमेंट होगा, ये जो अमाउंट आया है ना, इस अमाउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा सेम एज गुडविल, ठीक है। तो जल्दी से इसकी क्या रेशियो निकालनी पड़ेगी हमें, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सबसे पहले तो बताओ उसमें रिटायर कौन हो रहा है, किसको रिटायर, बी को रिटायर कर देते हैं, किसको रिटायर कर देते हैं, बी को रिटायर कर रहे हैं, सी को रिटायर कर रहे हैं, जिसको बोलोगे भाई उसको रिटायर कर देंगे, ठीक है। एक काम करते ए को रिटायर कर देते, ए रिटायर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला ए को रिटायरमेंट दे दी, सर ए रिटायर हो गया, एक जा रहा है तो कितने शेयर छोड़ के जा रहा है 5/10, तो ए का शेयर निकालना पड़ेगा। तो ए शेयर कितना है सर 1,70,000, 5/10 कितना आ जाएगा 85,000, कितना आ जाएगा 85,000। तो सर बी और सी की 3:2 यही न्यू रेशियो रहेगी और यही गेनिंग रेशियो रहेगी। जिसने रेशियो नहीं पता कि कैसे निकलेगी रेशियो वाली वीडियो में से देख सकते हैं, यही गेनिंग रेशियो रहेगी, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सर अभी 1,85,000 आ गया, अब ये बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना 85,000, 85,000 रेशियो क्या है इनकी गेनिंग रेशियो 3/5 और 2/5, 5 से इसको डिवाइड करोगे। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, आप किसी भी वैल्यू को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो स्टार्टिंग से एक जीरो हटा दो तो 8500 बच जाएगा और उसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करना, ठीक है। किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करोगे तो स्टार्टिंग में से एक लास्ट में से एक जीरो हटा दो और जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 17,000 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार करके भी देख लेना 17,000 आएगा। दोबारा एक बार बता देता हूँ, 5 से किसी भी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करोगे तो एक जीरो कैंसिल करना है जो सबसे लास्ट में आ रहा है और जो अमाउंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। 17,000 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 34 और 51,000 ये आ गया हमारे। अब एंट्री पास करनी है सर इसकी, एंट्री पास करिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन है बी और सी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल कितना 51,000, 34,000 देन 85,000। ये हमारा ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा सेम एज गुडविल, तुम्हारे सामने है भाई क्या ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक एग्जांपल और कर लेते हैं उसके बाद खत्म करते हैं भाई जल्दी से। एक एग्जांपल हमारे पास और है, इसमें हम पार्टनर ले लेते हैं एक्स वाई जेड। अब इन्होंने क्या बोला सर इनकी रेशियो 3:2:1 की रेशियो है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन, क्या गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, कोई बात नहीं गिवन है तो। और क्या गिवन है सर जनरल रिजर्व गिवन है, कितने रुपए का डेबिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही होता है। प्रॉफिट गिवन है सर 60,000 रुपीज का,
जनरल रिजर्व गिवन है सर 30,000 रुपीज का, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है। क्या गिवन है? सस्पेंस अकाउंट। कितना गिवन है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना गिवन है सर? 1,50,000 गिवन है। कितना गिवन है? 1,50,000। अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जेड रिटायर हो रहा है या वाई रिटायर हो रहा है, अभी देखेंगे। क्वेश्चन में इनकी कैपिटल गिवन हो, कैपिटल का कोई भी लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है? इनको राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ की एक ही आइटम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बाकी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबसे पहले फर्स्ट आइटम को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। अमाउंट कितना जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना डालेंगे? 60,000। 60,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30,000, 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20,000, 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000। अब इसके बाद सेकंड भी क्या कर रहे हैं सर? जनरल रिजर्व भी क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तो तीनों पार्टनर का नाम आ जाएगा, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। 30,000 है। 30,000 को 6 से डिवाइड करो, 5,000 आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 को 2 से करेंगे 10, 5 को 1 से करेंगे 5,000। ये भी एंट्री होगी। इसके बाद आगे ट्रीटमेंट क्या बोला सर? राइट ऑफ की आइटम आ गई, राइट ऑफ की आइटम आएगी तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ₹1,50,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, राइट ऑफ करना। अब 1,50,000 को आप 6 से डिवाइड करो 25,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 25,000। 25 को 3 से करोगे 75,000, 25 को 2 से करोगे 50,000, 25 को 1 से करोगे तो 25,000। हमारा आंसर होगा। अब सर इसमें भी सेम यही बात बोल देता है तो क्या होगा? अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या चीज आएगी, ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन कराया क्यों। यहाँ पे क्या था? डिस्ट्रीब्यूट का अमाउंट ज्यादा था, राइट ऑफ का कम था। ठीक है, अगर अमाउंट राइट ऑफ का ज्यादा हो जाएगा ट्रीटमेंट तब भी गुडविल जैसा रहेगा, बट एंट्री क्या हो जाएगी? अब लॉस का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, राइट ऑफ का अमाउंट ज्यादा है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट का अमाउंट ज्यादा था तो एंट्री क्या थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और जब राइट ऑफ या लॉस का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइस टू गेन। एंट्री क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइस टू गेन। तो वही ट्रीटमेंट है यहाँ पे। जल्दी से देख लो भाई, रिटायर किसको रिटायर करना है? किसको रिटायर करना है सर? एक्स को रिटायर करना है, वाई को रिटायर करना है, जेड। तो हम जेड को रिटायर कर देते हैं, ठीक है सर। जेड रिटायर हो गया। जेड का शेयर कितना है? 1/6। सर एक्स और वाई रेशियो कितनी है इनकी? 3:2। सर यही इनकी न्यू रेशियो रहेगी और यही इनकी गेनिंग रेशियो रहेगी। अब क्या करना है? सिंगल एंट्री पास करनी है, एक सिंगल एंट्री में खत्म कर दो भाई सब कुछ। एक सिंगल एंट्री में खत्म कर दो इन सबका ट्रीटमेंट। तो देख लो भाई तुम्हारे सामने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट है 60,000, 60,000। जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है कितना? 30,000।
टोटल आ गया 90,000। ये था डिस्ट्रीब्यूट का आइटम। अब माइनस क्या होगा, जो राइट ऑफ की वैल्यू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने रुपए का है सर, ये है 1,50,000 का है। राइट ऑफ करना 60,000 क्या आ जाएगा मेरा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही अमाउंट नेगेटिव आएगा, राइट ऑफ का अमाउंट ज्यादा हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस टू गेन, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है सर, जेड है 1/6, तो इसका सबसे पहले जेड शेयर निकालेंगे। जेड का शेयर आएगा 60,000 1/6, ठीक है। और एक्स और वाई 10,000 को किस रेशियो में देंगे, तो उनकी गेनिंग रेशियो आई है 3/5 2/5। मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो हटा दोगे और स्टार्टिंग की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 10,000 में से आप एक जीरो कैंसिल करो तो कितना आएगा 1,000, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,000 आ जाएगा कैंसिल होके। 2 को 2 से करोगे तो 4,000 और 2 को 3 से करोगे तो 6,000। एंट्री क्या रहेगी, सैक्रिफाइस टू गेन। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, जेड, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। 10,000 6,000 4,000। अब काफी सारे बच्चे ये मत बोलना सर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया जर्नल का, तो बेटा जर्नल का फॉर्मेट तुम्हें बनाना आता है। 11th क्लास में जर्नल एंट्री पास करिए ना, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, तो वो तुम्हें आता है। हमें मेरे एंट्री बतानी, एंट्री कैसे पास होगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स, ये हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। हमने नॉर्मल ट्रीटमेंट भी कर लिया, राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट और एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर ली। क्रेडिट बैलेंस ज्यादा रहेगा तो ये, और डेबिट बैलेंस ज्यादा रहेगा यानी लॉस या राइट ऑफ का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो सैक्रिफाइस टू गेन हो जाता है, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो से आपको एक कंटेंट टॉपिक क्लियर हुआ है अच्छे से, चैनल को तभी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बहुत जल्द हमारी टेस्ट सीरीज आने वाली है, तो वो भी बहुत जल्दी हम आपको देंगे, फ्री में मिलेगी सब बच्चों को टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।